सभी बच्चों का मंजीत कुमार का नमस्कार। तो आइए बच्चों, आज 11 तारीख हो गई। आज 11 मई हो गई। तो हम लोग पढ़ रहे थे कल संदर्भ के विषय में पढ़ा था मित्रता पाठ पर, और आज हम लोग थोड़ा से प्रसंग के विषय में पढ़ लेंगे। संदर्भ प्रसंग क्या चीज़ है, तो उसी हिसाब से आगे चलते हैं। हाँ, कल संदर्भ पढ़ा था, आज प्रसंग के विषय में थोड़ा सा पढ़ेंगे। प्रसंग क्या चीज़ होती है। प्रसंग का तात्पर्य जो गद्यांश या गद्यावतरण दिया रहता है उसके विषय में एक तथ्य, एक छोटा मतलब सारांश जिसे बोलेंगे कि क्या हम कहने वाले। जैसे इसमें दिया गया, हम लोग कच्ची मिट्टी की मूर्ति के समान रहते हैं, जिसे जो जिस रूप का चाहे उस रूप का करे, चाहे राक्षस बनावे चाहे देवता। ऐसे लोगों का साथ करना हमारे लिए बुरा है, जो हमसे अधिक दृढ़ संकल्प के हैं, क्योंकि हमें उनकी हर बात एक दिन विरोध की मान लेनी पड़ती है। पर ऐसे लोगों का साथ करना और बुरा है जो हमारी बात को ऊपर रखते हैं, क्योंकि ऐसी दशा में न तो हमारे ऊपर कोई दबाव रहता है, न हमारे लिए कोई सहारा। कह रहे हैं इस पूरे गद्यांश में बात यही है कि व्यक्ति एक कच्ची मिट्टी के लोंदे के समान होता है। जैसे कुम्हार चाहे मिट्टी के लोंदे को जिस आकार में चाहे घड़ा बनावे, चाहे कुल्हड़ बनावे, चाहे मटका बना दे या सुराही बना दे, कुछ भी बना सकता है। उसी प्रकार हम लोग भी यहाँ पर प्रसंग में लिखेंगे कि प्रस्तुत गद्यांश में लेखक व्यक्ति को मिट्टी का लोंदा बताते हुए किसके साथ मित्रता नहीं करनी चाहिए, किसके साथ मित्रता करना बुरा, या बताते हैं। किसके साथ मित्रता अच्छी नहीं होती या बताते हैं। मतलब क्या बता रहे हैं, किसके विषय में। जैसे प्रस्तुत गद्यांश में लेखक व्यक्ति को मिट्टी का लौंदा बताते हुए किसके साथ मित्रता अच्छी नहीं होती या बताते हुए कहते हैं। अब आगे से कहते हैं, आगे इसके आगे जो आएगा ये संदर्भ हो गया। संदर्भ प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी गद्य के फला पाठ से फला लेखक के द्वारा लिखा गया। बस संदर्भ इतना हो गया। संदर्भ के बाद प्रसंग हो गया। अब प्रसंग के बाद व्याख्या आती है। क्या आता है? व्याख्या में हम जो कुछ गद्यांश में लिखा रहता है उसी का दूसरे भाव, मतलब भाव वही रहेगा, दूसरे शब्दों में हम लिख देते हैं। जैसे इसमें लिखा, हम लोग कच्ची मिट्टी की मूर्ति के समान होते हैं, अर्थात व्यक्ति मिट्टी के लोंदे के समान होता है, और जिसे कुम्हार जैसे चाहे वैसे बना सकता है। जैसे मिट्टी के लोंदे को जैसे चाहता है वैसे व्यक्ति को भी जब पैदा होता है बालक, उसे किसी भी रूप में ढाला जा सकता है। ये कहने का तात्पर्य है। और हाँ, व्यक्ति को चाहे राक्षस बनाओ चाहे देवता। जैसे कहते हैं, माता पिता ने जन्म दिया, गुरु ने दिया ज्ञान, और सरस्वती ने स्वर दिया। गुरु ने दिया ज्ञान, माता पिता ने जन्म दिया, कर्म लिखा भगवान। तो माता पिता जन्म देकर छोड़ देते हैं, लेकिन गुरु ऐसा होता है जो हमें अपने ज्ञान के द्वारा चाहे राक्षस बनाओ चाहे देवता बनाओ, दोनों बना सकता है। और यहाँ कह रहे हैं ऐसे लोगों के साथ करना हमारे लिए बुरा जो हमसे अधिक संकल्प के हैं, जिनका कॉन्फिडेंस ज़्यादा है
यदि हम उनके साथ व्यवहार मित्रता करते हैं तो थोड़ा से दबाव में हम लोग रहेंगे अगर ऐसा करते हैं, क्योंकि जिसका कॉन्फिडेंस लेवल ज़्यादा होता है वह भाई अगले को तो थोड़ा दबाव में रखेगा ही। और कहते हैं उससे भी बुरा है कि यदि हम उसके साथ मित्रता करते हैं जो हर बात को हमारे विरोध बिना किए मान लेता है, जैसे डॉक्टर, मास्टर और गुरु। यदि ये कोई बात को आसानी से ऐसे ही हाँ में हाँ मिला के करें तो हमारे लिए बहुत ही घातक होता है। जो सही है सही होना चाहिए, जो गलत है गलत, नहीं तो हम उसमें समझ नहीं पाते हैं। बाद में हमारे ऊपर कोई दबाव भी नहीं रहता और वो हम हर बात को हाँ में हाँ मनाता जाता है, बाद में अपनी उल्लू सीधा कर देता है। तो इस प्रकार से हम लोगों का अभ्यास प्रश्न ऐसे और आगे करना है, जिसे रेखांकित उसकी व्याख्या कीजिए। व्याख्या इसमें कुछ शब्दों को इधर उधर करके, भाव वही रहेगा, शब्द को बदल बदल करके लिखा जाता है। तो हमें किन लोगों का साथ नहीं करना चाहिए, इसमें सीधा लिखा गया है हमें उन लोगों का साथ नहीं करना चाहिए जिनका दृढ़ संकल्प हमसे अधिक हो और हर बात को बिना विरोध किए मनवा लेता है। ऐसे लोगों के साथ हमारी मित्रता नहीं करनी चाहिए। तो आगे हम लोग अब इसके बाद अगला पाठ देखते हैं। थोड़ा सा कवि के विषय में बताते हैं। अगला कवि जयशंकर लेखक, भूल जाते हैं, गद्य में लेखक कहते हैं, पद्य में कवि कहते हैं। जयशंकर प्रसाद जी हैं जो छायावाद के एक प्रमुख कवि माने जाते हैं। इनका मुख्य देख लीजिए। जन्म क्या है, मृत्यु क्या है, पिता कौन है, किस युग के लेखक हैं। जयशंकर प्रसाद जयशंकर प्रसाद, जन्म इनका 1889 ईस्वी। जन्म स्थान काशी, जन्म स्थल काशी अर्थात बनारस, वाराणसी। पिता कौन थे, देवी प्रसाद। इनके पिता का नाम था देवी प्रसाद और मृत्यु सन 1937, मतलब 90-10-11 ज़्यादा दिन नहीं जिए थे, 30 साल जिए थे, नहीं 30-10-40 48 साल, 48 साल जिए थे। 48 ईयर, 45 साल का जन्म। छायावादी युग के प्रवर्तक, छायावाद के प्रमुख लेखक, छायावाद के प्रमुख लेखक रहे हैं। इनके विषय में थोड़ा सा इनकी जीवन परिचय पढ़ लेते हैं। और इन्होंने जिस पाठ को लिखे, पाठ का नाम मान्यता है, जो नाम से ही स्पष्ट है। जयशंकर प्रसाद का जन्म काशी के प्रसिद्ध वैश्य परिवार में सन 1889 ईस्वी में हुआ था। इनका परिवार सुंघनी साहू के नाम से प्रसिद्ध था। प्रसाद जी के पिता देवी प्रसाद स्वयं साहित्य प्रेमी थे। इस प्रकार प्रसाद जी को जन्म से ही साहित्यिक वातावरण प्राप्त हुआ। प्रसाद जी ने 9 वर्ष की आयु में ही एक कविता की रचना की, जिसे पढ़कर इनके पिता ने इन्हें महान कवि बनने का आशीर्वाद दिया। प्रसाद जी बाल्य काल में ही अपने माता पिता के साथ देश के विभिन्न तीर्थ स्थानों पिलग्रिमेज की यात्रा की। कुछ समय बाद ही इनके माता पिता की मृत्यु हो गई। इनकी शिक्षा दीक्षा का प्रबंध बड़े भाई श्री शंभुनाथ जी ने किया। सर्वप्रथम इनका नाम क्वींस कॉलेज में लिखाया गया, किंतु वहाँ इनका मन नहीं लगा और घर पर ही योग्य शिक्षकों से अंग्रेजी और संस्कृत का अध्ययन करने लगे। जब ये 17 वर्ष के थे तभी बड़े भाई शंभुनाथ जी की मृत्यु हो गई। इन्होंने 3 शादियाँ की।
किंतु तीनों ही पत्नियों की असमय मृत्यु हो गई। इसी बीच इनके छोटे भाई की मृत्यु हो गई। इन सभी असमयी मौतों से अंदर ही अंदर टूट गए। संघर्ष और चिंताओं ने स्वास्थ्य को बहुत हानि पहुंचाई। क्षय रोग से पीड़ित होने के कारण सन 1937 ईस्वी में इनका निधन हो गया। प्रसाद जी ने विषम परिस्थितियों में भी अपने धैर्य को बनाए रखा। अपने स्वाध्याय को कभी नहीं छोड़ा। घर पर ही वेद, पुराण, इतिहास, दर्शन, संस्कृत, फारसी, अंग्रेजी और हिंदी का गहन अध्ययन करते हुए हिंदी की सेवा में जुट गए। इन्होंने भारत के उज्ज्वल अतीत को अपनी रचनाओं में चित्रित किया है। प्रसाद जी ने भारतीय इतिहास एवं दर्शन का अध्ययन किया और उसके आधार पर ऐतिहासिक नाटकों के क्षेत्र में युगांतर उपस्थित किया। इन्होंने अल्पायु में ही श्रेष्ठ ग्रंथों की रचना करके हिंदी साहित्य को समृद्ध किया। इनका संपूर्ण जीवन माँ भारती की आराधना में समर्पित था। प्रसाद जी बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे। ये महान कवि, सफल नाटककार, उपन्यासकार, कुशल कहानीकार और श्रेष्ठ निबंधकार थे। इनकी कृतियाँ निम्न हैं। नाटक जैसे चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, अजातशत्रु, ध्रुव, स्वामिनी, विशाख, राजश्री, कामना, जन्मेजय का नाग, कहानी संग्रह, प्रतिध्वनि, छाया, इंद्रियल, आकाशदीप आदि प्रमुख हैं। काव्य कामायनी, महाकाव्य, झरना, लहर, आंसू आदि प्रसिद्ध काव्य ग्रंथ। उपन्यास कंकाल, तितली, रावती, निबंध संग्रह, काव्य कला और निबंध शैली के विविध रूप, वर्णनात्मक शैली, आलंकारिक शैली, भावात्मक शैली, चित्रात्मक शैली। इस प्रकार से इनके जन्म, जीवन वृत्तांत और कृतियों के विषय में हुआ। तो आज हम यहीं पे इस पाठ को समाप्त, कल से इस पाठ को शुरुआत करेंगे। तो सभी बच्चों को मेरा धन्यवाद, आशीर्वाद।